कोई इंसान तुमसे जो है 24 घंटे बात कर रहा है, ठीक है। अब अचानक से जो है उसने बहाना बनाना चालू कर दिया कि जो है मेरी अम्मी जो है मना। Hello, Assalamu alaikum, Satrakat, केम छो, नमस्ते, welcome to 9 PM with Faz. So as you all know, I am myself Faz Ansari and today I am with co-host Mohammad Akil. So बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स आज का टॉपिक शुरू करते हैं. What is the reason behind the breakup? So what do you think about what the reason behind the breakup? Have mic please. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। पहली बार जो है मैं वीडियो कर रहा हूँ कोई, इसलिए कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। So let me ask you again. बड़ी जबान फिसल रही यार मेरी आज. So let me ask you again, what do you think was the reason behind the breakup? And what's the common reason behind the breakup? First of all, let me break this into two parts. What's the common reason behind the breakup? The second part I will tell you afterwards. What do you think? What's the common reason behind the breakup? क्या common reason होता है breakup के पीछे जो ज़्यादातर? कॉमन रीजन यही होता है कि जो है मतलब मेच्योरिटी नहीं रहती है। अब लड़के हैं 16-17 साल के, अब उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो जो है जो भी मिल गया, जो भी पहले दिख गया, पसंद आ गया, रिलेशनशिप में आ आगे गया, पूछते हुए दीदी अच्छी है, दीदी अच्छी है. रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद उनको कुछ पता ही नहीं होता है, ना नॉलेज होती है, डेटा ना नहीं होता है. एक्सपीरियंस होती है, डेटा नहीं होता है, ना तो मेच्योरिटी एक्सपीरियंस होती कैसे है। आता है? What do you think? Where does the experience come from? एक्सपीरियंस लात खाने से आता है। रिलेशनशिप में लात खाने से. लात खाना बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में. और तो मतलब ब्रेकअप को अकॉर्डिंग टू मी ब्रेकअप जो है अच्छा होता है। ब्रेकअप से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, इसलिए जो है ब्रेकअप से इंसान को इतना वो नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अच्छा होता है। बिना लात खाए आप जो है ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कटवाते रहो, रिलेशनशिप में जाते रहो, कटवाते रहो. मतलब लात खाना सही है, लेकिन बार बार लात खाना ये गलत है ना। आप लात खाया है, आप लात खा के सीख गए, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक एपिसोड है आपका, ठीक है। अब एक एपिसोड ख़त्म हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन आप 3 एपिसोड तक जो है वही चीज़ें अपनी जो है लाते रहोगे, उसको भूलोगे नहीं, तो आगे नया एपिसोड कैसे बना? तो मतलब लेट्स से कि एक बंदा और दैट बंदी रिलेशनशिप में जाती है एंड देन फिर उसका ब्रेकअप होता है. कॉमन रीज़न क्या हो सकता है ब्रेकअप का? इमेच्योरिटी. इमेच्योरिटी इन द सेंस कि थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. मतलब इमेच्योरिटी, व्हाट काइंड ऑफ इमेच्योरिटी? बंदे या बंदी को समझा नहीं होता है, अब उसे समझा नहीं होता इन द सेंस कैसे समझा नहीं होता है? समझा ये नहीं होता है कि उसका तुम्हें पता नहीं होता है, डेटा बैकग्राउंड नहीं पता होता है। वो हो सकता है वो तुमसे पहले 5 लोगों को चीट कर चुका है, कर चुकी है, ठीक है। अब तुम्हें पता नहीं है, अब उसने जो है तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर दिया, अब तुम रो रहे हो कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके लिए तो नॉर्मल है ना। अब तुम कर ही चुकी है. वो तो उसके लिए नॉर्मल है, तुम्हें लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों करा, या तुम जो है उसके पीछे पड़ जाते हो कि मुझे जो है इसका मतलब उसको एहसास दिलाना है कि जो है तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया, इतना बुरा क्यों किया। मतलब अपने आप को जो है एकदम विक्टिम बना लेते हैं, रोने लगते हो, सामने वाले को जो है सारा टोपी जो है पहना देते हैं। मतलब तो उसके लिए तो नॉर्मल है ना। अब तुम उस पीसी में पड़े हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको एहसास होना चाहिए, उसे गिल्ट होना चाहिए। अरे वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो सोच समझ के कोई इंसान झूठ बोलता है ना, उसको तो पता ही है, वो तो सोच समझ के झूठ बोल रहा है। जो भी किया उसने सोच समझ के किया है ना, ये थोड़ी ना कि उसने अनजाने में गलती कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमें नहीं पता होता, हम अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, सामने वाले को जो है
एकदम गलत कर रहे, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ना। कॉमन रीजन ब्रेकअप का ये कि एक बंदा या फिर एक बंदी सामने वाली पार्टी चीट करती है, मोस्टली कॉमन रीजन ऑफ द ब्रेकअप। तो चलो रीजन तो ये हो गया कि हाँ भाई रीजन ये होता है। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट द कॉशंस एंड प्रिकॉशंस कि हाँ भाई इस चीज़ से जो है कैसे बचा जाए, कि हमें कैसे पता चले कि हाँ ये बंदा चीट करेगा। वही है, जब लात खा जाता है इंसान How तो does it सारी come? चीजें जो है समझ में आती है, ऐसे कैसे पता चलेगा, ऐसे कोई समझाएगा भी समझ ही में नहीं नहीं आता मतलब फिर भी कुछ एक रेड फ्लैग्स होते होंगे ना, कि ऐसे कि हाँ बंदा अब ये चीज कर रहा है, पैटर्न में अब ये चीज कर रहा है वो, तो अब ये जो है हाँ भाई ये इस यहाँ से कट लो वरना जो है पड़ जाएगी। वही चीज है। मतलब अगर जो है कोई इंसान तुमसे जो है 24 घंटे बात कर रहा है, ठीक है, अब अचानक से जो है उसने बहाना बनाना चालू कर दिया कि जो है मेरी अम्मी जो है मना कर रही हैं, उन्होंने फ़ोन छीन लिया है, अब रिश्तेदार आ गए घर में, ये है, अब बात नहीं कर सकते, अब मतलब दुनिया भर के रीज़न देने लगे सामने वाला। मतलब पहले जो है तुम्हारी 24 घंटे बात हो रही, मेहमान भी आ रहे हैं, तुम्हारी अम्मी भी देख रही हैं, पापा को भी पता है, सबको पता है, 24 घंटे तुम्हारी बात हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन उसके बाद सडनली जो है मतलब कुछ ना कुछ होने लगता है कि कोई मेहमान आ गया, आज बात नहीं हो पाएगी, या रिश्तेदार आ गए, या मम्मी ने मोबाइल छीन लिया है, या भाई ने जो है उसने देख लिया है मोबाइल मेरा पकड़ गया, ये वो मतलब ये सब चीज़ें स्टार्ट होने लगेंगी धीरे धीरे। जो है तुम्हारा जो है जो टाइम होता है, पीरियड जो बात करने का होता है वो कम होता जाता है। तो वहीं से तुम समझ जाओ कि जो है दाल में कुछ काला है। अगर तुम जिसके साथ बेटा तुम रिलेशनशिप में हो, अगर वो तुम्हें अवॉइड करने लगे, इसके सिर्फ दो ही मतलब होते हैं, या फिर उसने किसी को पटा लिया या फिर किसी और ने उसको पटा लिया, कुल मिला के। या फिर भाई देखो ये तो एक मतलब एक चीज हो गई कि हाँ एक ये पैटर्न में करने लगता है इंसान, अवॉइड करना कि हाँ भाई अभी नहीं बात कर सकते, अभी ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। एक होता है मतलब अगर जेन्युइन इंसान होता है, वो सच बोल रहा होता है तो वो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये काम कर रहा होगा ये। लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, फिर अरे नहीं कर रहा होगा, वो खुद को चूतिया बनाता है, अरे नहीं कर रहा होगा, कर रही होगी, ऐसा होगा। इंसान को खुद पता होता है, इतना चूतिया कोई नहीं होता, हर इंसान को पता है कि हाँ भाई ये किसी और से बात कर रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अरे नहीं उसको काम होगा, कर रहा होगा। देखो जो जैसे 2 साल का है रिलेशन पीरियड तुम्हारा, तो जो एक्चुअल रिलेशन पीरियड वो 1 ही साल का होता है। वो जो 1 साल होते हैं वो इंसान जो है वो बहाना ढूंढने लगता है कि मुझे जो है ख़त्म कैसे करना है, कैसे मतलब छोड़े। हाँ। तो वो जो आखिरी के 1 साल है वो समझ लो ऐसा ही टेम्परेरी होती, मेन जो है 1 ही साल था, बाकी 1 साल जो अगला जाता है वो जो बाकी है एक साल में जो है अब्यूज और दुनिया भर की डिप्रेशन जो है और चीज़ें होने लगती हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, यही सब चीज़ें मतलब वो 1 साल खिंच जाता है, ब्लॉक करना, अनब्लॉक, ये वो। लेकिन रिलेशनशिप ये समझो तुम्हारा 1 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंसान को समझने में और ये सब चीज़ें होते होते 1 साल 6 महीना लग जाता है। तो ठीक है, ये तो एक मतलब रीज़न हो गया कि भाई अवॉइड करता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। सेकंड रीज़न मतलब 2-3 रीज़न तो ऐसे होते होंगे, 2-3 चीज़ें कि इंसान जो है 2-3 रीज़न वही है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, अवॉइड करने लगता है, और जो है तो मतलब एक ये भी होता है कि इंसान को जो है एक रीज़न ये भी होता है ब्रेकअप का कि मतलब स्पेस नहीं मतलब इंसान देता है, रिलेशनशिप में आया, ठीक है, उसके बाद फिर जो है मतलब सारी चीज़ें, कपड़े किस कलर के पहनना है वो भी पूछ के पहनना है, कहीं जा रहे वो भी जो है पूछ के करना है, खाना क्या खाना है वो भी पूछ के करना है। मतलब कोई बंदा जो है मतलब अपनी मर्जी से एक काम कुछ नहीं कर सकता है, वो कपड़े भी पहनेगा, शॉपिंग भी करेगा, कहीं शादी में जाएगा, कहीं रेस्टोरेंट में जाएगा, फ्रेंड के साथ जाएगा, कहीं भी जाएगा, मतलब पता होना चाहिए हमको, बताओ
शुरू में तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, शुरुआत में बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि यार सामने वाला इतनी केयर कर रहा है, बिना हमसे पूछे जो है अपने कपड़े तक नहीं पहन रहा है, वो खाना भी नहीं खा रहा है, मतलब सारी चीज़ें जो है पूछ के स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो है ये चीज़ें सफोकेशन होने एक टाइम के बाद जो है सफोकेशन होने लगती है, क्योंकि इंसान को स्पेस चाहिए। आप जो है हावी हो जाते हो, मतलब सांस नहीं लेने को, उसको घुटन महसूस होने लगती रिलेशनशिप में। जो लोग स्पेस नहीं देते ना, एकदम हर चीज़ बिना उसके पूछे कर नहीं सकता सामने वाला, तो वो भी रीज़न होता है बहुत बड़ा, इसलिए स्पेस देना चाहिए इसीलिए जो रिलेशनशिप है में। बोलते हैं कि भाई लव मैरिज 99% लोगों को क्यों नहीं चलती, क्योंकि इंसान जब तक भैया रिलेशनशिप में गए घुसे 1 साल रिलेशनशिप में, चलो अब शादी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। 1 साल में बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई अच्छा, मतलब जो आने जाने से रोक टोक रहा है, इस लड़की से बात ना करो तो अच्छा लग रहा है, फिर हो जाती शादी। अब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जो है 6 से 7 से 8 महीने जो है वो गोल्डन पीरियड होता है, उसमें निकल जाते हैं। फिर आदमी क्या होता है, अब वो लड़की पूछेगी कि कहाँ थे तुम, इतनी देर से क्यों आए हो, अरे काम भी ना करें क्या। फिर वहाँ पे होने लगती है लड़ाई, वो बोलता है तुम शक करते हो, ठीक है, वो बोलता है कि तुम बाहर नहीं जाओगी, मार्केट नहीं जाओगी अकेले, इसको लेके जाओ उसके लेके जाओ। फिर बोलती है अब तो शादी होगी अब भी तुम शक करते हो। तो वही चीज़ें शक्कर लग रही थी वो जहर लगने लग जाती है। दैट्स द रीजन बिहाइंड कि हाँ भाई डाइवोर्स हो रहे हैं, लव मैरिजेस नहीं चलती। तो और एक और चीज़ की भाई, एक चीज़ होती है कि इंसान को नई चीज़ भी चाहिए होती है। नई चीज़ इन द सेंस 1 साल रिलेशनशिप में रहा, फिर मिस करने लग जाते हो तुम कि हाँ यार वो चीज़ें जो हम ये नहीं था उससे पहले हम करते थे, अब वो चीज़ें तुम मिस करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मन करेगा लाओ थोड़ी सी कर ले। ठीक है, तुम चलो यार आज किसी से फ्लर्ट कर ले, किसी से बात कर ले, तुम बात कर रहे हो, तुम बाद में उसे बताओगे भी अगर तो तुमने चीट नहीं किया। मान लो तुम कहीं घूमने फिरने नहीं गए, ठीक है, फिजिकल लेवल पे तो तुमने चीटिंग नहीं की, लेकिन इमोशनल लेवल पे तो तुमने उससे चीटिंग करी है ना। तुम चीट कर चुके हो उसको इमोशनल लेवल पे, क्योंकि भैया जो सारी बातें तुम उससे करते थे वो बातें उससे भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो बातें कर ही रहे हो ना कि हाँ खाना खाया तुमने, और बताओ क्या कर रहे हो, अरे खाना क्यों नहीं खाया, जाओ जाके खाना खा लो। तो इमोशनल लेवल पे तो तुमने चीट कर ही लिया। तो वो सारी चीज़ें होती है, इंसान मिस करने लग जाता है कि हाँ भाई वो अब वो चीज़ें भी हमें करनी है, बहुत टाइम हो गया है ये सारी चीज़ें नहीं करी। या फिर डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, तुम रिलेशनशिप में आए, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, लड़का है लड़की है, डोपामिन दोनों के ब्रेन से रिलीज हो रहा है। डोपामिन होता है भाई केमिकल जो रिलीज होता है ब्रेन से जब तुम कोई डिज़ायर तुम्हारा फुलफिल होता है, कि बहुत टाइम से तुम सोच रहे हो कि हाँ ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो मिलेगा तो तुम्हारा डिज़ायर फुलफिल होगा तो डोपामिन रिलीज होगा ब्रेन से, तो तुम्हें गूज़बम्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई दो लोग क्यों रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा होता है इसलिए आते हैं रिलेशनशिप में। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है या फिर मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है किसी एक का कि भैया फिर डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है। हो सकता है किसी और के साथ उसको होने लगे वो डोपामिन रिलीज। ये दूसरी सारी भी चीज चीज़ें ये भी होती हैं। है, नई नई चीजें कुछ नहीं होती, इतनी बुरी तरह से दोनों लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, मतलब 24 घंटे तुमने अपना सारा काम धाम सब कुछ एकदम छोड़ दिया, पूरा टाइम दे रहे हो, तो कुछ लाइफ में तुम्हारी नई नया नहीं रहता है, कुछ नई चीजें तुम कर नहीं रहे होते, जब तक इंसान की लाइफ में कुछ नया ही नहीं हो रहा, वही रिपीट 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 डेली, तो फिर वहाँ से भी इंसान बोर होने लगता है, सोचता है हटाओ यार जो है ये इंसान बेकार है, इसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, वही सारा दिन वही काम करता है रिपीट। अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, तो फिर वहाँ पे लॉन्ग रिलेशनशिप चल सकता है। मतलब जो है चीज़ें फिर करने को है तो चीज़ें बताने को भी होती हैं। तो फिर वही चीज़। वो अब तुम कुछ चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हारे पास बात करने के लिए चीज़ें हैं, तो तुम बताओगे कि आज ये हुआ कल वो हुआ था। ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, बात कर रहे हो 24 घंटे 24 घंटे, तो भाई कितना बता लोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें चीज़ें कितने सालों की याद रहती, 3 साल पहले की चीज़ें याद रहती हैं। तो 3 साल पहले की चीज़ें अगर तो तुम कितना टाइम लगेगा बताने में, 1 साल लगेगा। 1 साल बाद चीज़ें ख़त्म बताने के लिए, फिर क्या करोगे, क्या बात करोगे। चलो फिर जो है इसको जो है दो पार्ट में करते हैं, वीडियो को लंबी हो जाएगी। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप के बेनिफिट क्या होते हैं, लॉस होता है, बेनिफिट होता है, क्या होता है सो मतलब। लेट्स बाइंड अप। तो भाई साहब
Have a good day.